नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर अपने यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता हूं। आज का ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही खास होने वाला, बहुत ज़बरदस्त होने वाला, क्योंकि आज की ट्रेनिंग मैं लेके आया हूं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शानदार ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग का नाम है गलवेदा ट्रेनिंग इंस्पायर बाय आयुर्वेदा। तो आज इसी ट्रेनिंग को हम आपके बीच में कांटेक्ट करने वाला है। इसका A to Z यानी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को, इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ग्लेज के ऐसे नाजुअल वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। तो चलते हैं, हम कंटिन्यू इस ट्रेनिंग को प्रॉपर कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि अगर बात करें स्वास्थ्य ही आपका धन है। और अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? अच्छा स्वास्थ्य तो होता है जो तीनों रूपों से एकदम परिपक्व हो। अगर बात करें तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक तौर से वह इंसान स्वस्थ रहे, तो हम कह सकते हैं कि वह इंसान अच्छे से स्वस्थ है। लेकिन क्या आपको पता है इसकी सच्चाई क्या है? अगर बात करें सच्चाई, तो कुछ तथ्य हैं जो बीमारियों के तौर पर देखी जाए तो अगर मुख्यतः देखी जाए, बीमारियां दो तरह की होती है। एक कम्युनिकेबल डिसीज होती है जो कि संचारी बीमारियां होती है, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है जो कि गैर संचारी बीमारी होती है। अगर बात करें कम्युनिकेबल डिसीज की, तो एक संचारी रोग वह होता है जो विभिन्न तरीकों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, जिसमें शामिल है रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के साथ संपर्क, एक हवाई वायरस में सांस लेना या किसी कीड़े द्वारा काटे जाने से हो जाती है बीमारी। अगर बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, तो ये एक गैर संचारी बीमारियां होती है। ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सीधे प्रसारित नहीं होता है या किसी वजह से प्रसारित हो जाता है। अगर बात करें आगे गैर संचारी बीमारियां और संचारी बीमारियां, तो जैसे आमतौर पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संचारी और गैर संचारी बीमारियां। पहले हमारे ज़माने में अधिकतर लोगों को संचारी रोग से ही होते थे। जैसे अगर बात करें तो फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, अगर इस तरह की बीमारियां जो होती थी पहले हुआ करती थी, तो गैर संचारी बीमारियां हुआ करती थी। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश अगर आज देखा जाए, मृत्यु के कारण हैं सब गैर संचारी बीमारियां हैं। जैसे लंग कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हृदय रोग हो गया, लीवर हो गया और लीवर से संबंधित अनेक सारी बीमारियां हैं। ये बीमारियां अधिकतर हमारे खराब जीवन शैली के कारण हो रही है, कि यानी अगर बात करें जीवन शैली से ज़्यादा हो रही हैं। पहले की जो संचारी बीमारियां होती थी, वो बीमारियां अधिकतर वायरस, बैक्टीरिया, मच्छर काटने के कारण बीमारियां उत्पन्न होती थी। लेकिन आज हमारी जीवन शैली यानी खान पान से ये सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अगर बात कीजिए, हमारा देश बीमारियों का एक घर बन चुका है। अगर देखा जाए WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो करीब 63% मौतें जो होती थी नॉन कम्युनिकेशन डिसीज यानी गैर संचारी रोग, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, दिल की बीमारी आदि की वजह से होती थी। वायु प्रदूषण या स्मोकिंग के कारण लंग्स का बीमारी के चलते लोग बड़ी संख्या में मर जाते हैं। अगर WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 11% लोग क्रोनिक स्पीसीज यानी डिसीज, लंबे समय तक सांस लेने की बीमारी के मरीज थे। अगर बात करें तो हमारे देश में टाइम ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट 28 जनवरी 2016 में एक आर्टिकल के मुताबिक हमारा देश डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। यानी हमारे देश की बात की जाए, डायबिटीज के पेशेंट सबसे अधिक मात्रा में हैं। अगर देखा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूट्रिशन, अगर बात करें इसका एक रिसर्च के मुताबिक 13.7% भारतीय मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं और ये संख्या लगातार कंटिन्यू बढ़ रही है। DPNOS के अगर देखा जाए तो 9 दिसंबर 2019 के आर्टिकल के मुताबिक साल 2020 तक करीब 17 लाख कैंसर के नए मरीज आपको सामने देखने को मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे रिपोर्ट हैं जो हैं। अब हम आपको बताते हैं, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि आप और आपका परिवार हेल्दी है, हेल्दी लाइफ जी रहा है? तो आप यही सोच रहे हैं, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि हेल्दी लाइफ जी रहा है, नहीं तो क्यों नहीं जी रहा है, अगर जी रहा है तो क्यों जी रहा है। तो आपका यही जवाब होगा कि यहाँ पे नहीं जी रहा है।
तो आगे हम आपको बताते हैं कि क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल जो नेचर से दूर कर दिया है, हमारा खान पान भी नेचुरल नहीं रह पाया है। तो अगर इसका समाधान क्या हो सकता है कि और समाधान हम कहाँ ढूंढते हैं। अगर बात करें इसके समाधान हम कहाँ ढूंढते हैं, तो अगर बात करें कोई बीमारियां होती है तो हमको समाधान ढूंढनी होती है। उस समाधान को हम इस समस्या का आप जिन दवाइयों बीमारियों का निवारण करते हैं वो असर ना करे लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करती है। ये बहुत ही सच्चाई की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका प्रभाव आपके बीमारी पर पड़े या ना पड़े लेकिन आपके बॉडी पे ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। और मैं आपको कुछ ऐसे दवाइयों को सच बताने वाला हूँ, अगर आप इसको सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये जो आप मेडिसिन यूज करते हैं ये काफ़ी महंगी होती है। इसमें रोग के कारणों की वजह लक्षण पर फोकस किया जाता है, जिसमें रोग के अस्थायी उपचार के जगह लक्षण को दबाया जाता है। इनके लंबे समय तक सेवन करने से शरीर पर कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आमतौर पे अगर देखा जाए दवाइयों को प्राकृतिक तत्वों की जगह केमिकल और आर्टिफिशियल तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं ये आपके बॉडी पे पूरा इफ़ेक्ट करने वाला है। और साथ ही साथ बताएं अगर इस दवाइयों को साइड इफ़ेक्ट, तो आप में बहुत से लोग पेन किलर खाते होंगे, लेकिन वैज्ञानिक तौर से यह साबित हो चुका है कि इनकी वजह से एसिडिटी या लेकर किडनी, लीवर जैसे महत्वपूर्ण अंगों को दुष्प्रभाव कर देता है। यानी अगर लगातार आप यूज कर रहे हैं पेन किलर का तो आप बहुत ही जल्द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और किडनी, लीवर जैसे ऐसे कुछ अंग हैं जो आपका दुष्प्रभाव बहुत ही जल्द होने वाला है। अगर बात करें आखिर इसका समाधान और क्या हो सकता है, अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर भी हम क्या इसका समाधान कहीं ले सकते हैं या इसका कहाँ समाधान मिल सकता है। तो चलते हैं आखिर इसका समाधान क्या है। तो बैक टू रूट, यानी हम फिर चलते हैं जड़ों की तरफ, वापस चलते हैं जड़ों की तरफ, मतलब जड़ों की ओर हम लौट आते हैं। प्रकृति की तरफ देखो तो समाधान वहीं आपको मिलेगा। हमारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, इसीलिए आज हम और हमारा वातावरण भी बीमार हो गया है। तो जब हम फिर से प्रकृति के पास जाएंगे तो समाधान वही मिलेगा। तो समाधान है आयुर्वेद। आयुर्वेद की अगर बात करें, आयुर्वेद का हजारों सालों प्रभावी है। पहले के ज़माने युद्ध में राजा महाराजा जब घायल हो जाया करते थे, वैद्य या हकीम उन्हें हल्दी का लेप लगाकर और अन्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके उन्हें ठीक करते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि कभी अशोक सम्राट ने पैरासीटामोल खाया और बीमारी उनकी ठीक हो गई? जी आपने नहीं सुना होगा। तो फिर हम क्यों दवाओं, ड्रग्स के पीछे भागते हैं, जबकि खुद हमारे पास 5000 साल पुराना आयुर्वेद ज्ञान है। आयुर्वेद ज्ञान है और आयुर्वेद क्या है इसका मतलब हम समझते हैं। और ये आयुर्वेद के अनुसार मैं गैलवेदा को भी डिफाइन करूँगा कि गैलवेदा भी क्या है। यानी अगर बात करें आयुर्वेद का मतलब होता है, आयु मतलब होता है जीवन, वेद मतलब ज्ञान, यानी जीवन का ज्ञान, यानी कहें तो जीवन का ज्ञान ही आयुर्वेदा है। आयुर्वेद 5000 पुरानी ऐसी भारतीय चिकित्सक प्रणाली है जो कई जटिल रोगों को उपचार के साथ साथ हेल्दी लाइफ स्टाइल पर फोकस करता है। अगर बात करें आयुर्वेदिक के आधार पर, तो इंसान और ये सारा ब्रह्मांड 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा एक शरीर भी बना हुआ है। अगर बात करें 5 मूल तत्वों की, तो आकाश हो गया, हवा हो गया, आग हो गया, पानी और पृथ्वी। ये ऐसे 5 तत्व हैं जिस 5 तत्वों से मिलकर हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और हमारा शरीर भी इन्हीं से बनता है, यानी आकाश, हवा, आग, पानी और पृथ्वी। अगर बात करें दोष की, तो दोस्त आप में 3 दोष होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। 5 तत्वों के में से 2 मूल तत्व मिलकर एक दोष का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यानी इन 5 तत्वों में, चाहे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व, 2 तत्व जब आप मिलते हैं तब दोष का निर्माण करते हैं। दोष आपके वात, पित्त और कफ, ये 3 ही दोष होते हैं। जैसे हवा और आकाश मिलकर वात दोष का निर्माण करते हैं, आग और पानी मिलकर पित्त दोष का निर्माण करते हैं, पृथ्वी और जल मिलकर कफ दोष का निर्माण करते हैं।
यानी कि अगर किसी पर दोष का प्रभाव शरीर से ज़्यादा पाया जाता है तो शरीर की संरचना, स्वभाव और प्रकृति के ऊपर अपना असर करता है। शरीर में विकृति और बीमारी का कारण है उसका उपचार इन 3 दोषों पर ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अगर बात करें वात और पित्त और कफ, यानी आकाश और वायु मिले तो वात बने, और अग्नि और जल मिला तो आपका पित्त दोष बना, जल और पृथ्वी मिला तो आपका कफ दोष निर्माण होना स्टार्ट होता है। यानी ये बीमारियों के बहुत ही खास लक्षण हैं, जो कि 3 दोष मुख्य हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तीनों दोषों का असंतुलन का कारण है शरीर के इन 3 दोष वात, पित्त और कफ शरीर की मात्रा में असंतुलन, इनबैलेंस से बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर बात करें 3 दोषों का असंतुलन 2 कारणों से होता है। पहला, या तो प्राकृतिक असंतुलन हो जाता है, नेचुरल इनबैलेंस हो जाता है, कि यह मौसम और उम्र के हिसाब से होता है। वात सर्दियों में, पित्त गर्मियों में और कफ स्प्रिंग यानी कि बसंत के सीजन में हो जाता है, जब मौसम की परिवर्तन होता है। या कुछ अप्राकृतिक होती हैं जो असंतुलित होती है, अननेचुरल इनबैलेंस या असंतुलन, यानी कि इनबैलेंस जो होती है अनहेल्दी खाना खाना और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना की वजह से, आपका इस अनबैलेंस होने की वजह से आपके अंदर कफ, पित्त और वात दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यानी अगर बात करें वात, जब आप वात दोष आएगा किस तरीके से आप उसको पहचानेंगे, वात ही दोष है। वात का मतलब ही जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर देख पा रहे हैं, यानी कि आपके निचले सिरे से, पित्त के निचले सिरे से यानी पेट के निचले सिरे से ही वात होता है। यानी अब जब आपको वात दोष होगा तो आपके शरीर में अकड़न होगा, जोड़ों का दर्द होगा, चलने फिरने में दिक्कत होगा, गठिया होगा, बेचैनी होगी, नींद की कमी होगी। यानी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वात दोष है। यानी शरीर में अकड़न सी महसूस होना, जोड़ों में दर्द होना, चलने फिरने में दिक्कत आ रहा है, यानी गठिया में प्रॉब्लम, गांठों में प्रॉब्लम हो रही है, और बेचैनी सी हमेशा घबराहट सी हो रही है, और नींद कम आना। तो पित्त दोष होगा आपका गैस, एसिडिक, पेट के जलन, सिर दर्द, बाल झड़ना, बाल सफ़ेद हो जाना, खुजली, खारिश, फोड़े, कील, मुहासे, त्वचा के रोग यानी मुंह में छाले, आंत में छाले, अगर इस तरीके कुछ होते हैं आपके साथ, यानी आपका पित्त दोष हैं। और अगर बात करें कफ दोष, तो कफ दोष में आपको यहाँ पे सर्दी, खांसी, जुखाम, आलस, सिर दर्द, भूख न लगना, अस्थमा, साइनोसाइटिस, डायबिटीज, शरीर में ठंडापन, मन में सुस्ती, ज़्यादा नींद आना, यानी कहने का मतलब इस तरह की बीमारियां आपको कफ दोष की शिकायत बताती हैं कि आपको कफ दोष है। इन सभी बीमारियों का समाधान आपके लिए मैं लेके आया हूँ आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद। तो आयुर्वेद अपना 5000 पूर्व का ज्ञान है। तो अगर बात करें आयुर्वेद के उत्पादों के लाभ क्या हो सकते हैं, तो आयुर्वेद उत्पाद हमारी सेहत के लिए बेहतर, जरूरी और लाभकारी हैं, क्योंकि इससे 3 दोषों का संतुलन ठीक रहता है, शरीर के प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, जीवन स्वास्थ्य और खुशहाल रहता है। आयुर्वेद उत्पाद शारीरिक तथा मानसिक रोगों को छुटकारा दिलाते हैं। आयुर्वेद उत्पाद जड़ी बूटियों, पौधे, फूलों, फलों के रसों आदि से बने होते हैं। यानी अगर बात करें आयुर्वेद आपका पूरा नेचुरल होता है। ऐसे ही आयुर्वेद के सारे, अगर बात करें कंपोनेंट की, तो सारे कंपोनेंट हमारे पास भी उपलब्ध होते हैं और जिसे हम यूज भी करते हैं। यानी अगर बात करें आयुर्वेद के, तो आयुर्वेद उत्पादों के कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलने वाला है। आयुर्वेद उत्पाद कई पुराने रोगों के लिए रामबाण का काम करता है। आयुर्वेद उत्पाद न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि आपको बीमार होने से भी रोकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा अगर अन्य चिकित्सा के मुकाबले ज़्यादा असर होते हैं, क्योंकि यह बीमारी के लक्षण के बजाय बीमारियों को जड़ को ठीक करने पर फोकस करते हैं। यानी अगर बात करें कि जड़ पे फोकस करना, यानी बीमारी को जड़ से निकाल देना, उसके लक्षण पे नहीं जाते हैं, ये आपके जड़ पे ही फोकस करते हैं। अगर बात करें, लेकिन समस्या यह है कि आप अपने लिए
जरूरी जड़ी बूटियों की पहचान कैसे करेंगे। जब हमने बताया आपको कि आयुर्वेद का यूज करना चाहिए, तो अब आपके पास या तो बहुत ही आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, या आप आज से ही चलें आयुर्वेद पढ़ना शुरू कर दें, या आयुर्वेद के एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानना, एक एक जड़ी बूटियों के बारे में जानना। लेकिन इसका सेवन किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में काम आती है, अगर आप ऐसे पढ़ना चालू करेंगे या आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट लेवल की जानकारी लें और रिसर्च करने का इतना समय आपको लग जाएगा। लेकिन इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास एवं लाभदायक जड़ी बूटियों का खजाना, जिसका नाम है गैलवेदा। जी दोस्तों, कि गैलवेदा के अंदर आपको ऐसे ऐसे आयुर्वेद के प्रोडक्ट के बारे में आपको जानने को मिलेगा जो पूरी तरीके से नेचुरल होगा, और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छा फीडबैक है। तो यानी कहने का मतलब है आपको इतनी रिसर्च भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और आप उस प्रोडक्ट के बारे में जान के आप यूज भी कर सकते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं गैलवेदा इंस्पायर बाई आयुर्वेदा। यानी गैलवेदा जो है इंस्पायर से ही बनाया गया है, आयुर्वेदा से इंस्पायर होके ही बना है आयुर्वेदा से। तो यानी कि आयुर्वेदा जो है आपका गैलवेदा, अब आज हम आपको बताते हैं आयुधन वेदा, यानी कि बना है आयुर्वेदा, गैलवेधन वेदा यानी कि बना है गैलवेदा। तो गैलवेदा की बात की जाए तो आयुर्वेदा के सिद्धांत पर निर्मित प्रोडक्ट रेंज का नाम, और यह बीमारियों के इलाज इससे अधिक हेल्दी लाइफ स्टाइल पर केंद्रित है, बीमार व्यक्तियों के रोगों को दूर करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है, लंबा एवं सुखी जीवन देता है, और साथ ही साथ आपको गैलवे प्रोडक्ट को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, यानी गैलवेदा के प्रोडक्ट किस तरह इस्तेमाल करना है, और गैलवेदा प्रोडक्ट को कैसे आपको सेल भी करना है, इसके बारे में ही बताने वाला हूं मैं। यानी अगर बात करें, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास प्रोडक्ट की बेहतरीन जानकारी, तभी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पूरे उल्लास और विश्वास के साथ इसको आप सेल भी कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं गैलवेदा के शानदार प्रोडक्ट, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं गैलवेदा के ऐसे 9 आयुर्वेदिक रत्न, जो जैसे अगर बात करें तो गैलवेदा का ओमन टैबलेट है, और दूसरा है गैलवेदा का ग्लूकोन टैबलेट, तीसरा है कार्डोवास, फिर चौथा है हाइपर राउजर, फिर पांचवा है स्टेज इज टैबलेट, फिर इसके बाद छठवां है बीटो पोटेंट प्लस, अगर बात करें सातवां पोस्टेट इजी टैबलेट, अगर बात करें आठवां हेपा प्रोडक्ट सिरप, नौवां कफ एंड कोल्ड सिरप। ये ऐसे गैलवेदा के और भी रेंज है जो कि न्यू रेंज में रखा गया है, तो उसके भी बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस पार्ट 1 यहाँ पे आपको कंप्लीट होती है। अगले हम आपको पार्ट 2 में बताने वाले हैं इन सारे एक एक प्रोडक्ट के बारे में डीप में, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसको यूज करना है, इसके बारे में हम पार्ट 2 में आपसे मुलाकात करते हैं, पार्ट 2 में आपको क्लियर करते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके, जान सके और इस्तेमाल कर सकें और अपनी हेल्दी लाइफ में जी सकें और हर लोगों को प्रेरित कर सकें आयुर्वेदिक की तरफ। तो अगले हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गो गैलवे।